सत्याग्रह कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है, आज भी जरूरी है। क्या मिला 13 महीनों में इस देश को? 13 महीनों में ये मिला इस देश को कि अपने घर के ड्राइंग रूमों में बैठकर चर्चा करने वाले ये लोग कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आज सबको गलियों चौराहों पर ये चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि इस देश का कुछ हो तो सकता है, कोई परिवर्तन आ तो सकता है, कोई लहर उठ तो सकती है, कोई आंधी चल तो सकती है। अरे बिन पैसे के वो देश का हाल, आम आदमी हुआ बेहाल। जानिए क्या है देश की समस्या और क्या है इसका समाधान। हर 6 महीने में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम, आयात महंगा, निर्यात महंगा, यातायात महंगा। अरे भारत नहीं तोड़ दिए अपने पिछले सारे रिकॉर्ड। सत्यम घोटाला 8,000 करोड़ रुपए, हर्षद मेहता घोटाला 4,000 करोड़ रुपए, अरे फोर्स का घोटाला 64,000 करोड़ रुपए, कोल घोटाला 1,80,000 करोड़ रुपए, अरे 2G का घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए। कितनी है ये रकम? कितनी है ये रकम? 4.5 लाख करोड़ है ये रकम। क्या हो सकता था इस रकम का? अरे इतनी रकम से धरती से लेकर चांद तक की सीढ़ी बनाई जा सकती थी। हिंदुस्तान की सारी सड़कें दोबारा बनाई जा सकती थी। अरे इस रकम से मिलता हर आम आदमी को 20,000। इस रकम से हर गरीब को 2 साल तक की रोटी दी जा सकती थी। अरे हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता था। ये हिंदुस्तान की धरती है, चमत्कारों से भरी हुई। यहाँ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। 2,000 करोड़ का घोटाला कीजिए या 8,000 करोड़ का, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती। और अगर पता चल भी जाए तो हमारी सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती, मानो इस देश के कानून ने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। शायद इसीलिए इस देश को चमत्कारों से भरा कहा जाता है, जहां इतने बड़े चमत्कार होते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती। इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 66 साल हो गए हैं, पर क्या सही मायनों में ये आजादी है या ये आजादी चंद चेहरों की सिरमौर बनकर रह गई है? क्या आजादी सही मायनों में उस दिन न होगी जिस दिन 10 के नोट पर भगत सिंह, 50 के नोट पर सुखदेव, 100 के नोट पर सुभाष चंद्र बोस, 500 के नोट पर महात्मा गांधी और 1000 के नोट पर हिंदुस्तान की तस्वीर होगी? क्या सही मायनों में आजादी उस दिन न होगी? करप्शन करप्शन करप्शन, चारों तरफ करप्शन फैला हुआ है। अरे कॉमनवेल्थ में करप्शन, 2G का घोटाला, एमपीज को खरीदना, चारा घोटाला। अरे ये सब इतनी लंबी लिस्ट है जिसे पढ़ पाना ही मुश्किल है। हम ये सब अखबारों में रोज पढ़ते हैं और पढ़कर भूल जाते हैं, मानो हमने करप्शन को जैसे अपना ही लिया है। अरे करप्शन चाहे किसी मंत्री की हो, किसी पुलिस वाले की, किसी संतरी की या फिर प्रधानमंत्री की क्यों ना हो, अरे भैया ये सब तो होता ही रहता है, ये सब तो चलता ही रहता है। ये मुहावरे मानो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी समाज में सभी लोग करप्ट हैं? या कुछ करप्ट लोगों की वजह से हमारी जिंदगियां करप्ट है, हमारा सिस्टम करप्ट है? जब एक बच्चा 5 रुपए की चोरी करता है तो हम उसे 2 तमाचे मारते हैं, पर जब एक आदमी 2,000 करोड़ की चोरी करता है तो हम घर पर टेलीविजन देखते हैं, हंसते हैं और हंसते हंसते टाल जाते हैं। अरे वाजी वाजी वाह, मैडम जी ने कितना अच्छा भाषण दिया है। तो बच्चों बचाओ ताली, मैडम जी इतना अच्छा भाषण तो दे दिया। अब ये बताइए मैं अकेला आम आदमी क्या कर सकता हूँ? अरे तेरी दीवार तेरी छत भी हिला सकता है, जिद पे आ जाए तो पर्वत भी हिला सकता है। ऐ सियासत कभी सोचा ना होगा तूने, एक इंसान तेरी हुकूमत हिला सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन 66 सालों में हमारे लोकतंत्र ने न जाने कितनी सफलताएं पाई, पर चुनाव और राजनीति जो कि देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी है, आज देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर रह गई है। आज आप देख लीजिए हमारे देश में कैसे कैसे भ्रष्ट नेता राज कर रहे हैं। अरे वो तो सुरक्षित बैठे हैं अपने घर की दीवारों में, हम रक्षा में खूनी होली खेल गए गलियारों में। वो तो छुपकर जा बैठे थे संसद के तहखानों में, हमने कितने शेर खो दिए चंद सियार बचाने में।
बैठोगे? कब तक बलि चढ़ाओगे? अपनी सोई शिथिर चेतना कभी जगा भी पाओगे? अब भी समय है, अब भी समय है। आम आदमी के रूप में इंसानियत हमारे देश में अब भी जिंदा है। अब भी लोगों के अंदर देशभक्ति के और देश के प्रति समर्पण के जुनून है। और इसी कारण मैं आश्वस्त हूँ कि हमारा भारत देश फिर जरूर गया है, पर उठेगा, निश्चय ही उठेगा। और ऐसा उठेगा कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। विकल्प हमारे पास है, विकल्प हमारे पास है। जरूरत है इस अंधकार में देश को प्रकाशित करने की। हम आपके साथ हैं। क्या आपके साथ हैं? हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, आग तो बस आग है, आग जलनी चाहिए।